और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। गुजरात में आज दूसरे और अंतिम चरण का रण। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 93 सीटों पर आज मतदान। 833 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। दूसरे चरण में पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज वोटिंग करेंगे, अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। आज 93 सीटों पर मैदान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। कांग्रेस ने 90 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरे चरण में पहली बार जुड़ेंगे 5 लाख से ज्यादा युवा वोटर्स। 660 एनआरआई मतदाता भी वोट करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग की वोटर्स से अपील, गुजरात में घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। गुजरात में दूसरे चरण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संवेदनशील बूथों पर हर घंटे अधिकारी राउंड करेंगे, जगह जगह जवानों की तैनाती भी। एक लोकसभा समेत 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज। ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, यूपी में उपचुनाव। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूपी उपचुनाव में 24.43 लाख वोटर्स वोट डालेंगे। यूपी में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव। रामपुर और खतौली में उपचुनाव होगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 50.47% हुआ मतदान। दिल्ली एमसीडी की 250 सीटों पर वोटिंग। 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आंध्र प्रदेश में लिखा राष्ट्रपति मुर्मू का अनोखा अंदाज। काफिला रुकवाकर लोगों से मुलाकात करने पहुंची। लोगों में भी राष्ट्रपति से मिलने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में मंत्रियों की बैठक में संगठन महामंत्री बीएस संतोष समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी शादी समारोह में शामिल हुए, जहां निजी सहायक की बेटी की शादी में उन्होंने शिरकत की। गोरखपुर में सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर में जनता दरबार का भी कार्यक्रम। विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे। सिंगापुर में आज होगा लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी टेस्ट किया। लेक सिटी उदयपुर में G20 देशों की शेरपा की बैठक का दूसरा दिन। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बिहार और तमिलनाडु कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। तेलंगाना में संगठन में हो सकता है फेरबदल। चिराग पासवान कानून व्यवस्था को लेकर आज निकालेंगे बिहार बचाओ पदयात्रा। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए पदयात्रा करेंगे। जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों से जानकारी लेकर हलफनामा दायर करने को कहा। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ स्वामी जितेनानंद सरस्वती ने दायर की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट आज कर सकता है सुनवाई। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में आज फिर होगी सुनवाई। पूजा करने के अधिकार पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। ताजमहल निर्माण से जुड़े तथ्य हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अयोग्यता की अवधि को घटाने वाली याचिका पर सुनवाई आज। चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। जीआरसी संशोधन विधेयक 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। विधेयक को एलजी की मंजूरी न मिलने के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ग्राम न्यायालय बनाने में देरी होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली नगर निगम चुनाव में कैश फॉर टिकट मामले में सुनवाई आज। आरोपी प्रिंस की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई। यूपी के रामपुर में सपा उम्मीदवार आसिम राजा को पुलिस ने हिरासत में लिया। रामपुर में एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे थे सपा प्रत्याशी।
कर्नाटक में शादी का खाना खाने से 20 से ज्यादा लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ी। उल्टी और फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में किया भर्ती। पटना में 15 कुख्यात कैदियों का ट्रांसफर किया गया। जेल की सुरक्षा को लेकर कैदियों को दूसरी जगह भेजा गया। न्यूजीलैंड में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप का आयोजन। तमिलनाडु की अमृता ने जीते 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक। बिहार में रहने वाली गनौरी पासवान का कारनामा। 8 सालों में पासवान ने 1500 फीट ऊंची पहाड़ पर सीढ़ी बनाई। श्रद्धालुओं का मंदिर जाना आसान हुआ। चीन में फिर डराने लगा कोरोना। कोविड-19 से 2 लोगों की मौत। पाबंदियों में दी गई ढील। राजधानी में एक बार फिर बढ़ने लगा प्रदूषण। बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेप 3 लागू। नवंबर में दिल्ली को प्रदूषण से मिलेगी राहत। बिहार के कटिहार में एक घर में लगी आग। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। NH 44 पर हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा। बालू भरी बेकाबू लॉरी दूसरी लॉरी से टकराई। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और एक क्लीनर जिंदा जले। वाराणसी में नशे में धुत दिखी खाकीधारी। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सड़क किनारे नशे में मिली। छुट्टी न मिलने पर शराब पीने की बात कही। यूपी में शादी समारोह से लौट रहे पत्रकार और कैमरामैन को दबंगों ने जमकर पीटा। मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडों से पीटा। ग्वालियर में घर के बाहर बैडमिंटन खेल रही नाबालिग पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने अचानक हमला किया। वारदात सीसीटीवी में कैद। बलिया में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग। असलहा लहराते और फायरिंग करते सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। मालवड़ी में आसपास भिड़े 2 गुट। हिंसक झड़प के बाद एक दूसरे पर तलवार से हमला किया। कई लोग घायल। यूपी के वाराणसी में टोल प्लाजा पर बदसलूकी। विधायक के समर्थकों ने बदसलूकी की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड की। हैदराबाद में पुलिस ने रेव पार्टी का खुलासा किया। 34 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में पुलिस की छापेमारी। एक होटल में पुलिस ने छापा मारा। उपचुनाव से पहले पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पटना के शास्त्री नगर थाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ज्वेलरी चोरी कांड में 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बीच जांच करने पहुंची पुलिस टीम से भिड़े स्थानीय लोग। पटना में शातिर गैंग का खुलासा। इलाके में चोरी की घटना को देते थे अंजाम। कब्जे से 1 किलो सोना समेत आभूषण बरामद। अभिनेता राणा ने शेयर किया वीडियो। इंडिगो में सबसे खराब अनुभव शेयर किया। समय से सामान नहीं मिलने पर नाराजगी भी जताई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत 24।